हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 110, दैट मीन्स 110। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी पॉज करके जरूर सॉल्व कर लेना। मैं 109 के होमवर्क का क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, सॉरी आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर है आपका 3920। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, है ना। चलते हैं। 109 हमारे कंप्लीट। 110 क्वेश्चन करने से पहले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने लिए हुए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एफ ज्योमेट्री में ही होते हैं ये लोग। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। इन सेंटर की अगर मैं पहली बात करूं, इन सेंटर की, तो इन सेंटर में क्या होता है आपका। इन सेंटर में जो एंगल बाइसेक्टर रहते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ए से आपने एक रेखा, मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं ना। दोनों एंगल एक्चुअली बराबर हैं। तो ये अगर पूरा पूरा एंगल आपका ही बड़ा है तो उसको आधा पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना। अगर ये आपका टू थीटा तो थीटा थीटा में डिवाइड कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर आप खींच दोगे तीनों से, तीनों क्वाड्रेंट वर्टेक्स से, वर्टाइसेस से आप लोग एंगल बाइसेक्टर खींच दोगे। जहां पे तीनों मिलेंगे, है ना, जहां पे ये तीनों मिलेंगे, जहां पे ये तीनों मिलेंगे आपका, ये हो जाएगा आपका एन सेंटर, ठीक है। एन सेंटर एंगल बाई सेक्टर, इन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाई सेक्टर, बेसिकली, ठीक है। इंटरसेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। ओके। और एक चीज आप यहाँ से देख सकते हो कि आप एक अगर एन सर्कल बनाओगे ना, तो यहाँ से तीनों को टच करते हुए, मतलब इससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा, एक सर्कल बनाओगे, नया सर्कल, ठीक है। तो उसकी बेसिकली ये सेंटर उसका रहेगा, और उसका जो रेडियस हो जाएगा ना, सपोज आप ऐसे बनाओगे ना, तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ बट आप लोग बनाओगे तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये वाला आपका रेडियस हो जाएगा, तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, ठीक है। ऑलवेज इनसाइड ट्रेंगल, ठीक है। ट्रेंगल के अंदर बनेगा ऑलरेडी, ठीक है। इन सेंटर होता है जो, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ से सेंटर से ये वाली डिस्टेंस इक्वल रहेगी, ये वाली डिस्टेंस इक्वल रहेगी, ये वाली डिस्टेंस इक्वल रहेगी। ये आपका होता है इन सेंटर। इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर को, ये मिलने के तीनों इंटरसेक्शन होते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आपसे पूछा जाए सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है, सरकम सेंटर, जस्ट सेकंड। सरकम सेंटर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से आप खींचोगे, यहाँ से आपने खींचा, यहाँ से खींचा, ये 90 90 डिग्री के है ना। एक ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है द्विभाजित कर रहा है किसी चीज को। जैसे यहाँ से आपने मिड पॉइंट से खींचा है ना, मिड पॉइंट, क्योंकि अब बराबर ही, यहाँ इस साइड भी बराबर, यहाँ इस साइड भी बराबर, ये वाली दोनों बराबर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर खींचा आपका, यहाँ पे तीनों मिल रहे हैं ना एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट एंगल बाइसेक्टर, आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं। परपेंडिकुलर मतलब होता है आपका 90 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा सरकम सेंटर, जस्ट सेकेंड, जस्ट, ये आपका हो जाएगा सरकम सेंटर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के तीनों बिंदुओं के मिलने, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने की पॉइंट को ही आप लोग सरकम सेंटर बोलोगे, ठीक है। ओके। अब आपका क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अ ट्रायंगल, ठीक है, ये चीज हो गया। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, अकर इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड भी होगा, आउटसाइड भी होगा, ऐसे डिपेंड ऑन द ट्रायंगल की किस साइड की पोजीशन है, किस टाइप की कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इक्व डिस्टेंस टू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। इक्व डिस्टेंस वहां पे क्या होता है, साइड में। यहाँ पे देखो ना, वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स का अगर ये डी है, ये भी डी होगा, ये भी डी हो, ये आपका हो गया सरकम सेंटर। ओके। चलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे अगर हम लोग चलते हैं, सेंट्रॉइड बेसिकली हमारा क्या होता है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। मीडियन यहाँ से हमने खींचा यहाँ के मिड पॉइंट पे, यहाँ से खींचा इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ से खींचा इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। तीनों जहां पे मिल गए ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड, ठीक है। अब सेंट्रॉइड होगा, प्रॉपर्टीज होती है कट्स द मीडियन इन बिटवीन द रेशियो, जो मीडियन होती है ना, ये सेंट्रॉइड को 2:1 में कट करती है। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला अगर 2 है आपका तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है।
वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड, ठीक है, वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड ट्वाइस एज द लार्जेस्ट एज सेंट्रॉइड टू साइड, ठीक है, वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड ट्वाइस एज लार्जेस्ट एज द बट सेंट्रॉइड टू साइड, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। दैट मीन्स कि आप अगर वैसे देखो आपका तो 2xm, ये यहाँ पे बात हो रही है, 2xm मतलब ये आपका 1 है या 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है आपको दिया है, तो 2xm आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1cx के। ये एंगल लाइन सेगमेंट के बाहर लगा दे तो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे बाहर कोई डिजिटल लॉजिक का कोई क्वेश्चन नहीं है ना। सेकंड आप लोग ऐसे कह सकते हैं, बेसिकली इसको अगर आपको कहना है तो आप लोग रेशियो के फॉर्म में बेहतर तरीके से कह पाओगे ना आप लोग, है ना, xm डिवाइडेड बाई cx इक्वल टू 1:2, ठीक है, तो अगर cx/xm करोगे तो आप लोग 2:1 आ जाएगा, cx 2 और a 1, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। सिमिलरली फॉर अदर्स, ओके, सो आपका क्या होगा, सेंट्रोइड भी हो गया है ना, ओके। अब अगर आपके ये पे कोऑर्डिनेट अगर दिए होते x1/1, ठीक है, इसका होता है x2/2, इसका दिया होता आपका x3/3, ओके, सो आप लोग क्या कर सकते थे, या जो सेंट्रोइड के आपके कोऑर्डिनेट आते हैं ना, जैसे आपके मिड पॉइंट में हम लोग x1 x2 कर देते हैं, तो सेंट्रोइड अगर हम लोग पी मानते हैं आपका जो ये सेंट्रोइड है, तो इसके सेंट्रोइड के जो बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट आता है x1 x2 x3/3 कॉमा y1 + y2 को प्लस, सॉरी, +y3/3, ठीक है, ये आपके सेंट्रोइड आ जाएंगे, ठीक है, तीनों मिल रहे हैं ना, मीडियन, तीनों मीडियन मिल रही हैं इसलिए, तो इसके प्रॉपर्टी होता है 2:1 में वो डिवाइड करती है, ठीक है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं ना, ये चीज देखो, ये चीज समझ पा रहे हैं ना आप लोग, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर देखो आप लोग, है ना, ये है दो पार्ट है, एक पार्ट इस साइड, दो पार्ट इस साइड, दो एक पार्ट इस साइड, दो पार्ट इस साइड, एक पार्ट इस साइड, ठीक है, ये आपका है सेंट्रोइड। इसका एनिमेशन मैं लिंक पिंड कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिंड कमेंट में दे दूंगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा एनिमेटेड के फॉर्म में आगे पीछे घुमा फिरा के करोगे ना, एक वेबसाइट है तो वहाँ के मैं पिंड कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, तो आप लोग थोड़ा सा उसका एनिमेशन बना लेना, एनिमेशन में समझ लेना थोड़ा सा, है ना। तो ऑर्थो सेंटर में हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्थो सेंटर जैसे आपका ट्रायंगल है ना, एक्यूट ट्रायंगल मतलब कि आपका जो सारे एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, है ना, एक्यूट ट्रायंगल है ना, तो इसमें आपका ये है अंदर, है ना, और इसमें आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक्यूट में हम देखते हैं। तो बेसिकली वर्टाइसिस से आपको एल्टीट्यूड डालने हैं, मतलब कि यहाँ से आपने एल्टीट्यूड डाला, ये वाला 90 डिग्री है, यहाँ से डाला ये 90 डिग्री है, और यहाँ से डाला ये 90 डिग्री है, जहाँ पे मिल रहा ऑर्थो सेंटर हो गया, इसका डेफिनेशन आई गेस आपको समझ में आ गया हो, ये एक्यूट ट्रायंगल में है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब आपका जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा आपका एंगल, है ना, कोई सा भी एंगल, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके, तो ऑर्थो सेंटर आपका यहाँ पे है, ओके। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग ऑर्थो सेंटर की बात करें, ठीक है, ऑर्थो सेंटर की बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वर्टाइसिस ए से आप लोग डालोगे परपेंडिकुलर, यहाँ डलेगा, वर्टाइसिस सी से डालोगे, है ना, वर्टाइसिस सी से डालोगे तो भी वही वाला परपेंडिकुलर होगा, और वर्टाइसिस बी से डालोगे तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका ऑर्थो सेंटर आपका 90 डिग्री पे ही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑर्थो सेंटर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिक्स टर्मिनोलॉजी, ओके। चलो, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, लेट टी बी द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कितना दिया हुआ है, 3x + 5y - 45 = 0, 3x + 5y = 45 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन है। एंड एंड टी द कोऑर्डिनेट एक्सिस, let t be the triangle formed by straight line and the coordinate axis, कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है बेसिकली आपका, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है आपका कि
जहाँ पे दो लाइंस का इंटरसेक्ट कर रही हैं, और बेसिकली कौन कौन सा होता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको बोलते हैं आपके जीरो जीरो को, और ओरिजिन को बोलते हैं ना, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट द सर्कम सर्कल ऑफ द टी हैव द रेडियस ऑफ लेंथ एल। ओके, रेडियस ऑफ लेंथ एल। ओके, बेसिकली आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल भी है ना, तो हम उसकी ये वाले कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। ओके, इसके पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है। देखो, एक्स को एक्स एक्स एक्सेस पे वाई जीरो रहता है ना, यहाँ पे वाई जीरो होगा, और वाई एक्सेस पे एक्स जीरो होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वाई एक्सेस पे एक्स जीरो होगा। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू जीरो डालते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 9। जीरो हो गया, 9×45। y इक्वल टू अगर हम जीरो डालते हैं तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो डाला तो x इक्वल टू आ गया 15। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो 0,9 आ जाएगा। ओके, और यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा, 15,0। ठीक है, चलो डायग्राम बना लेते हैं, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। आपका ए है 15,0। ठीक है, ए है आपका 0,9। इसको अगर हम बी दे देते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा। ए हमारा ओ हो गया, ओ हो गया 0,0। और सरकम सर्किल, क्या बात कर रहे हैं लोग, सरकम सर्किल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सरकम सर्किल। सरकम सर्किल मतलब कि इससे गुजरते हुए जाएगा, इससे जाएगा, और इससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा। सर्किल मेरा सही नहीं बना है, आप लोग मजाक नहीं करना। दोबारा ट्राई कर देता हूँ। ड्राइंग मैंने आपको बता रखा है कि थोड़ा सा मेरी अच्छी नहीं उतनी ज़्यादा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा बनाऊँ आपके लिए, है ना। यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, सर्कल है, आप इसका समझ लो कि सब कुछ बराबर है ना इसका। तो इसकी जो हाइपोटेनियस है बेसिकली, यहाँ पर इसका सरकम हाइपोटेनियस है इसका। इसका है ना, यहाँ पे कहीं पे भी सेंटर होगा सरकम सर्किल का। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपकी अगर एल एल दी हुई है रेडियस, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 2L, है ना। हाइपोटेनियस 2L हो जाएगा। ये आपकी 15 दी हुई है, दी हुई नहीं मतलब हमने निकाली हुई है, और ये 9 है। ठीक है, चलो यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री है, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रेंगल है। हाइपोटेनियस हमें को पता है, सॉरी ये दो लेंथ हमें पता, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं क्या, 2L है। आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, 4L² इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81। ओके, 4L² इक्वल टू 603। ठीक है, 603 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि L² इक्वल टू 603/4, L² इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 75, नो नो 76.5। ठीक है, 76.5 आ जाएगा आपका। तो L इक्वल टू आपका आ जाएगा √76.5। ओके, अब देखो आप लोग 8 का निकालोगे 64 होगा, 9 का आएगा 81, है ना। तो इसका आप लोग निकालोगे तो 8.4746 आएगा, मतलब L रफली 9 आ जाएगा आपका, 9 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कुछ नहीं दिया तो हम यूनिट लिख देते हैं ना, लेंथ यूनिट कुछ भी लग सकती है फिर, है ना। Okay, then the integer closest to L, the numerator answer diagonal. So 9 is the correct answer for this question. Okay, okay. आपका क्या है ना, पॉइंट में आए ना तो आप बढ़ा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 9 ले सकते हैं ना। अगर यहाँ 7 की जगह 4 होता तो आप एक कम भी कर सकते थे, है ना। चलो, और राउंड वैल्यू लेना था बेसिकली, क्लोजेस्ट इंटीजर की बात हो रही है ना, क्लोजेस्ट इंटीजर, तो राउंड वैल्यू लेना है। होमवर्क क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग होमवर्क की ओर चलते हैं। ओके, ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है होमवर्क में, आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे, है ना। लास्ट वीडियो और बचा हुआ है तो वो भी अभी जल्दी से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, आपको जल्दी मिलेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अगर सॉल्व नहीं किया अपने तरीके से, जरूर सॉल्व करो। 9s का करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।